In the last video, we talked about the Bhakti movement introduction, and now we are going to talk about the two schools of Bhakti movement, that are the Sagun school and the Nirgun school. तो जो भक्ति सेंट्स हैं उनको दो स्कूल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करने पे कि वो किस तरीके से अपने भगवान को इमेजिन करते थे। एक स्कूल जो है वो गॉड को फॉर्मलेस इमेजिन करता था कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, वो किसी आकार का नहीं है, निराकार है, उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, कोई उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब इस स्कूल ऑफ थॉट को निर्गुण स्कूल कहा जाता है, यानी कि भगवान के कोई गुण नहीं है। इनकी जो फोकस था, इनका मेन फोकस था कि हम नॉलेज को जितना ज़्यादा हो सके एक्वायर करें। उन्होंने जो भी स्क्रिप्चर्स थे उनको रिजेक्ट किया और हर फॉर्म ऑफ आइडल वर्शिप को कंडेम किया, यानी किसी भी तरीके की अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उसके ये लोग खिलाफ थे, निर्गुण स्कूल वाले। और इस स्कूल के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं या जो प्रोमिनेंट लोग रहे हैं, सेंट्स रहे हैं, वो हैं हमारे कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल। ठीक है, तो ये तीन लोग जो हैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्कूल ऑफ थॉट के। दूसरे हाथ पे अगर हम सगुन स्कूल की बात करें तो सगुन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो लोग गॉड को इमेजिन करते हैं कि गॉड का एक डेफिनेट फॉर्म है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। और जो गॉड है वो इनकारनेशंस में खुद को मैनिफेस्ट करता है, यानी खुद को अवतारों के रूप में वो धरती पे जन्म लेता है, जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए। उसकी जो स्पिरिट है वो आइडल्स और इमेजेस के फॉर्म में हमें मिलती है, यानी मूर्तियों के या पिक्चर्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, जिसको हम घरों में या मंदिरों में जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। अब जो सगुन स्कूल है वो लव और डिवोशन पे बना हुआ है कि आपको प्रेम भावना रखनी है और भक्ति भावना रखनी है टुवर्ड्स योर लॉर्ड। और स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, जो वेदों की स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, उसको ये लोग मानते हैं कि हाँ, वेद जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अटेन सम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और ह्यूमन गुरु भी आपको चाहिए, एज अ मेडिटेटर आपको चाहिए बिटवीन गॉड एंड हिज डिवोटी। आपको एक बंदा चाहिए जो कि आपकी बातों को गॉड तक पहुंचा सके और गॉड की बातों को आप तक पहुंचा सके। ठीक है, सो यू नीड अ मीडिएटर। रामानुज और रामानंदा और चैतन्य महाप्रभु इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। अब प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स की एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन से भक्ति सेंट्स हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी कुछ डिटेल। सबसे पहले हैं आदि शंकर। आदि शंकर जो हैं वो 8th सेंचुरी AD में प्रोबेबली केरला में मतलब केरला के एरिया में थे। और इनका चीफ प्रोपोनेंट थे ये अद्वैत के। अद्वैत कहते हैं नॉन डुअलिज्म, यानी कि जो अद्वैत का मतलब होता है कि भगवान एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। तो वेदांत फिलॉसफी का जो अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है उसके ये फॉलोअर थे या उसके मानने वाले थे, और ये मानते थे आत्मन, इंडिविजुअल सोल, और जो ब्राह्मण सोल है, यानी कि वो एक ही है और उसको अल्टीमेटली जा कर के एक में ही मिल जाना है। ठीक है, तो आत्मा के एग्जिस्टेंस में ये स्कूल बिलीव करता है। अद्वैत जो है, अद्वैत का मतलब यही है कि जो ह्यूमन सोल है और जो अल्टीमेट सोल है, आत्मा को परमात्मा से मिल जाना है जा कर के फाइनली। तो आदि शंकर की फिलॉसफी ये थी, केरला के ये थे 8th सेंचुरी AD। उसके बाद में आ जाते हैं हम 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी रामानुज 1017 से लेकर के 1137 AD तक ये रहे। तमिल ब्राह्मण थे, तमिलनाडु के एरिया में थे। एक मेजर एक्सपोनेंट थे ये श्री वैष्णविज्म के। श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन क्या है उसको समझेंगे। चीफ प्रोपोनेंट थे विशिष्ट अद्वैत के। ठीक है, जो कि वेदांत फिलॉसफी का ही एक सब स्कूल है। विशिष्ट अद्वैत का मतलब है नॉन डुअलिज्म ऑफ अ क्वालिफाइड होल बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जितनी भी डाइवर्सिटी है वो एक यूनिटी, मतलब एक यूनिटी से ही सारी डाइवर्सिटी बन रही है। एक मोनोइज्म, यानी अल्टीमेटली जो कुछ भी है वो सब एक में जाकर के समाना है। ये हमारी फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैत की।
श्रीरंगम रागनाथ जो टेम्पल है तमिलनाडु में, वो भी इसी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। तो समझना आसान है, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सब एक अंडरलाइंग यूनिटी में जा कर के सबमर्ज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य का कहना, इसमें एक चीज़ छूट गई पिछले वाले में, वो हम बाद में कभी देखेंगे, श्री वैष्णविज्म, ये छूट गया है, ठीक है। अब आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य कन्नड़ सेंट हैं, कन्नड़ संत हैं, ठीक है। 1238 से लेकर 1317 तक इनका टाइम पीरियड रहता है एडी कर्नाटक में, और चीफ प्रोपोनेंट थे द्वैत डुअलिज्म स्कूल के। वेदांत फिलॉसफी के ही द्वैत और अद्वैत दो फिलॉसफीज हमें मिलती हैं, उसमें द्वैत जो है उसके ये प्रोपोनेंट थे। इन्होंने अपनी फिलॉसफी को जो नाम दिया था वो था तत्ववाद। तत्ववाद क्या है? इनके अनुसार एक फंडामेंटल डिफरेंस है आत्मन में और ब्रह्मन में। आत्मन में और ब्रह्मन में जो फंडामेंटल यानी बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब ये बेसिकली एक क्रिटिक थे आदि शंकर की अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के, या रामानुज की विशिष्ट अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के, कि सब कुछ जो है वो एक ही में जा कर के समा जाना है। तो इस चीज़ के ये थोड़ा सा इसके क्रिटिकल मतलब इसको थोड़ा सा क्रिटिकली ये देखते थे, इसके क्रिटिक थे, इस बात को ये पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ही बिलीव्ड इन डुअलिज्म, एंड इन्होंने तत्ववाद की फिलॉसफी दी थी। Okay, now our next saint or next important bhakti propagator was निम्बरका। 13 सेंचुरी एडी में महाराष्ट्र में हम देखते हैं इनका टाइम रहता है, लेकिन बाद में ये मथुरा चले जाते हैं। ये एक वैष्णव सेंट थे यानी विष्णु भक्त थे, और एक चीफ प्रोपोनेंट थे द्वैत अद्वैत फिलॉसफी के, ठीक है। द्वैत अद्वैत क्या है इसको समझते हैं, ड्युअलिटी और नॉन ड्युअलिटी ऑफ द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर हम ये भी मान रहे हैं कि भगवान और ब्राह्मण और आत्मन में कोई डिफरेंस नहीं है, और एक ही समय पर हम इस चीज़ में भी बिलीव रख रहे हैं कि ब्राह्मण और आत्मन में एक बेसिक फ़र्क है। तो एक कम्युनिटी इन्होंने बनाई जिसका नाम था निम्बरका संप्रदाय, और बेसिक प्रैक्टिस इस कम्युनिटी की थी कि वो श्री राधा माधव की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, और श्री राधा जो है उसको एज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ श्री कृष्ण बताया जाता है, ठीक है। सो श्री राधा बीइंग पर्सोनिफाइड एज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण से ना अलग होने वाला हिस्सा है श्री राधा, और श्री राधा को पर्सोनिफाई करके उनकी फिगर बना के ये लोग पूछते थे, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप, फिगर भी है और अद्वैत द्वैत की फिलॉसफी भी है, डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म एक ही जगह पर है। जो इन्होंने कम्युनिटी बनाई महाराष्ट्र में उसका नाम था निम्बरका संप्रदाय। अब अगले जो हमारे सेंट हैं वो है रामानंदा, प्रोपेगेटर हैं भक्ति के, वो है रामानंदा। 1300 से लेकर 1380 एडी तक उत्तर प्रदेश में ये रहे। ये एक वैष्णव सेंट थे, जिंदा रहे मतलब, ये एक वैष्णव सेंट थे, और ये इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत करी, जो कि लार्जेस्ट एस्थेटिक कम्युनिटी है इंडिया की। ये राम के भक्त थे। इन्होंने कोशिश करी कि ये अद्वैत वेदांत और वैष्णव भक्ति के बीच में एक सिंथेसिस तैयार कर सकें, यानी जो हमारा अद्वैत वेदांत है और जो विष्णु भक्त हैं उनकी दोनों की फिलॉसफीज़ को कंबाइन करके कुछ नया बनाया जा सके, ऐसी इनकी कोशिश थी। कबीर और रविदास, जिनको हम रायदास भी कहते हैं, ये इनके डिसाइपल्स थे, इनके फॉलोअर्स में से थे, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज टीचिंग्स। अपनी बात को फैलाने के लिए पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने हिंदी का इस्तेमाल करा, रामानंद। नेक्स्ट है वल्लभ आचार्य। वल्लभ आचार्य जो हैं वो 1479 से लेकर के 1531 तक एडी में हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में वो थे। तेलुगु सेंट हैं, तेलुगु संत हैं, प्रोपेगेटर हैं, और ये फाउंडर थे कृष्ण सेंटर्ड पुष्टि मार्ग सेक्ट के। पुष्टि मार्ग सेक्ट जो है वैष्णविज्म का नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है, मेनली जो हमारा ब्रज रीजन है, यानी कि जो मथुरा का रीजन है उसमें ये फॉलो किया जाता है। और इन्होंने फिलॉसफी शुरू करी
शुद्ध अद्वैत की, यानी प्योर नॉन डुअलिज्म, यानी कि नॉन डुअलिज्म वो भी प्योर वाला। इनके अनुसार मोक्ष या मुक्ति या सेल्वेशन जो है वो तभी हासिल किया जा सकता है जब स्नेह आप करेंगे। स्नेह यानी आप अपने भगवान से डीप रूटेड लव करेंगे, यानी बहुत गहरा जुड़ाव रखेंगे, बहुत गहरा प्रेम करेंगे अपने भगवान से, तभी आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। नथद्वार राजस्थान में जो है वो सिग्निफिकेंट पिलग्रिम प्लेस है पुष्टि मार्ग सेक्ट की, ठीक है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय की, और ये फेमस है अपने श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए, ठीक है। इसका जो श्रीनाथ जी टेम्पल है उसके लिए ये फेमस है। अगले जो हमारे सेंट है या प्रोपेगेटर हैं वो हैं कबीर, जो कि खुद एक वीवर थे, यानी एक बुनाई का काम करने वाले थे। 15 सेंचुरी एडी में उत्तर प्रदेश में ये थे, और वो वैष्णविज्म में बिलीव करते थे, और इनका खासा झुकाव था मोनिस्ट अद्वैत की तरफ। मोनिस्ट अद्वैत क्या है? ये फ़िलॉसफी बताती है कि गॉड हर इंसान और हर चीज़ के अंदर है। तो जो हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफी हम इन जनरल समझते हैं कि कण कण में भगवान है, वो असल में मोनिस्ट अद्वैत की फ़िलॉसफी है, वैष्णविज़्म का पार्ट है। और ये रामानंद के एक डिसाइपल थे। ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे। निर्गुण स्कूल मतलब वो लोग जो कि ये मानते हैं कि गॉड किसी फॉर्म में, किसी शेप में, किसी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी कोई क्वालिटीज़ या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ थे और जो डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम था उसके कबीर ख़िलाफ़ थे। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कबीरपंथीज़ भी कहा जाता है। उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एक टेक्स्ट में कंपाइल किया गया है जिसको बीजक कहते हैं, और कबीर की जो वर्सेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ जो कि सिखिज़्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसके अंदर भी कबीर की कुछ वर्सेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगले जो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोपेगेटर हैं, वो हैं गुरु नानक। गुरु नानक 1469 से 1539 एडी पंजाब में थे, पंजाब में ज़िंदा रहे, और उनको कहा जाता है कि ये कबीर से इंस्पायर्ड थे, निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे, पहले थे 10 सिख गुरुओं में से, और इन्हीं को फाउंडर ऑफ सिखिज़्म भी माना जाता है, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो हमारे आखिरी गुरु माने जाते हैं, और इसी तरीके से 10 गुरुओं की जो पूरी एक लाइन चली है उसने इस सिखिज़्म, इस स्कूल ऑफ सिखिज़्म या फिर जो रिलीजन है सिखिज़्म का, उसको पूरा अच्छे से उन्होंने कंसोलिडेट किया है। उसकी भी हम बात करेंगे। अगले हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता 15 सेंचुरी एडी गुजरात में थे, और ये सेंट पोइट थे, यानी संत भी थे और कवि भी थे, और ये वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते थे। इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा, काफ़ी महान, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा गुजराती लिटरेचर में। और इनका जो फेमस भजन है वैष्णव जानतो, वैष्णव जानतो, ये महात्मा गांधी के फेवरेट में से एक था, ठीक है। और नरसिंह मेहता को आदि कवि भी कहा जाता है। तो आदि कवि एंड नरसिंह मेहता आर दी सेम पर्सन, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन देम। अगले हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 एडी वेस्ट बंगाल में थे, और ये एक बंगाली हिंदू सेंट थे, चीफ प्रोपोनेंट थे अचिंत्य भेद, अभेद और गौड़िया वैष्णविज्म के ट्रेडिशन के, और सगुन सेंट थे। तो वैष्णव स्कूल ऑफ भक्ति योगा को भी ये एक्सपाउंड करते थे, और एक अच्छे भक्त थे लॉर्ड कृष्णा के, और इन्होंने पॉपुलराइज किया कीर्तन्स को, जो कि रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं एज अ फॉर्म टू वर्शिप कृष्णा। अच्छा, जो हमारा एस्कॉन है, एस्कॉन ने उसकी जो इंस्पिरेशन ली है वो इन्हीं की टीचिंग से ली है। किसकी टीचिंग से? चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से। और इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, एक वर्क है इनका जिसका नाम है शिक्षा शतकम, जो कि एक गौड़ी वैष्णव प्रेयर है 8 लाइनों की, ठीक है।
अगला है शंकर देव। शंकर देव या शंकर देव 1449 से 1568 तक जीवित रहे एडी असम में, और ये एक वैष्णव सेंट स्कॉलर थे, पोइट थे, प्लेराइट थे, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर थे असम के। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ एक आसरण धर्म को इन्होंने प्रोपेगेट किया, या फिर एक भगवान की फिलॉसफी को इन्होंने प्रोपेगेट किया, यानी लॉर्ड कृष्ण इज द ओनली भगवान, इन्होंने ये बताया लोगों को। 17 ये इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हुआ करते थे या मोनास्ट्रीज आप कह सकते हैं, जो कि एक शरण धर्म से जुड़े हुए थे। इनका जो फेमस वर्क है उसमें आता है कीर्तन घोषा, जो कि ब्रजावली यानी ब्रजभाषा मिक्सचर ऑफ मैथिली ब्रजावली यानी मिक्सचर ऑफ मैथिली एंड एसमीज में लिखा हुआ है कीर्तन घोषा। और महादेव इनके बाद आए, यानी शंकर देव के जो सक्सेसर बने वो महादेव बने। अगले जो हमारे सेंट या प्रोपेगेटर हैं वो है सूरदास। सूरदास 1478 से 1580 एडी तक नॉर्थ इंडिया में जीवित रहे, और ये ब्लाइंड थे, यानी जब इनका जन्म हुआ तभी से ये ब्लाइंड थे, अंधे थे, और एक बहुत अच्छे भक्त थे लॉर्ड कृष्णा के। और ये सगुन स्कूल से बिलोंग करते थे, डिसाइपल थे वल्लभाचार्य के। और इनके जो फेमस कॉम्पोजिशन है वो है सुरसागर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी विमेन आती हैं, वो हैं मीराबाई। मीराबाई 1498 से 1546 एडी राजस्थान में जीवित रही। रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी, लॉर्ड कृष्णा को वो अपना पति मानती थी और भजन लिखती थी, शॉर्ट रिलीजियस सॉन्ग्स लिखती थी उनके लिए। इनकी एक जो सबसे फेमस या सबसे पॉपुलर कॉम्पोजिशन है वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो ये मीरा की एक फेमस कॉम्पोजिशन में से एक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर अगले आते हैं हमारे दादू दयाल। दादू दयाल 1544 से 1603 एडी गुजरात में थे, और इन्होंने जो वेदों की अथॉरिटी है, कास्ट सिस्टम है, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप है जैसे कि टेम्पल में जाना, पिलग्रिमेज करना, उस सब चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट किया। इनका कंसंट्रेशन जाप पे था, यानी आप बार बार अपने भगवान का नाम रिपीट कीजिए। उनके फॉलोअर्स को दादूपंथीज कहा जाता है, दादू दयाल के फॉलोअर्स को दादूपंथीज कहा जाता है, ठीक है। इट्स इजी। अगला है धन्यानेश्वर। धन्यानेश्वर की अगर हम बात करें 13th सेंचुरी एडी महाराष्ट्र में थे। वर्शिपर थे विथोब के। विथोब एक मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड विष्णु की ही, और उसको वरकारी सेक्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। और इन्होंने धन्यानेश्वरी को लिखा एक कमेंट्री है जो कि भगवद गीता की, और अमृत अनुभव को भी इन्होंने लिखा जो कि अगेन एक कमेंट्री है। और ये जो दोनों वर्क हैं ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क्स माने जाते हैं मराठी लिटरेचर के, और ये दूसरे ग्रेट मराठी फिलोसोफर नामदेव के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, यानी नामदेव और ये जो हैं ये एक ही समय के लोग थे। अगले आते हैं हमारे नामदेव 1270 से 1350 एडी महाराष्ट्र। ये भी सिग्निफिकेंट थे वरकारी सेक्ट के लिए और हिंदुइज्म के वरकारी सेक्ट के लिए, और इनको ये वर्शिप करते थे लॉर्ड विथोबा की, और इनकी जो राइटिंग्स हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है जो कि सिखिज़्म का होली टेक्स्ट माना जाता है। अगले जो हमारे सेंट या जो हम प्रोपेगेटर कह सकते हैं जो हैं वो हैं एकनाथ। एकनाथ जो हैं वो 1533 से 1599 तक हम देखते हैं महाराष्ट्र में जीवित रहे, और ये वरकारी सेंट थे। ये सूफी मिस्टिसिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने वेदांत फिलॉसफी पे काम किया। इनका जो फेमस वर्क है वो है एकनाथी भगवत, जो कि जो कि कमेंट्री है भगवद गीता के ऊपर। अगले हैं तुकाराम। तुकाराम ने 17th सेंचुरी एडी में महाराष्ट्र में इन्होंने ये डिवोटी थे विट्ठल के या विथोबा के। विथोबा और विट्ठल जो है वरकारी सेक्ट के ही भगवान हैं, तो उनके ये डिवोटी यानी उनके भक्त थे, और ये अपने डिवोशनल पोइट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यानी जो इन्होंने भक्ति में जो पोइट्री लिखी है उसके लिए, जिसको अभंग कहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इन्होंने कीर्तन्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ थे, कास्ट सिस्टम के ये ख़िलाफ़ थे। अगले हैं सरमथ।
अगले हैं सामर्थ रामदास। सामर्थ रामदास जो है 1608 से लेकर के 1681 तक जीवित रहे एडी, और ये लॉर्ड राम के भक्त थे, हनुमान के भक्त थे, और ये अपनी अद्वैत वेदांत टेक्स्ट 10 बोध के लिए काफ़ी फेमस हैं। ये फाउंडर थे समर्थ सेक्ट के। शिवाजी जो हैं वो सेंट रामदास की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे सेंट रामदास को, शिवाजी। गुरु घसीदास अगले हैं, अगले प्रोपगेटर, अगले सेंट हमारे हैं गुरु घसीदास। 1756 से 1836 एडी तक ये जीवित रहे, और इनका छत्तीसगढ़ के ये हैं, छत्तीसगढ़ में जीवित रहे, और ये मानते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और जो कास्ट सिस्टम है उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते थे। उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट किया, उन्होंने एक इस्टेब्लिश करी कम्युनिटी जिसका नाम था सतनामी कम्युनिटी, और वो जो थे वो आइडल वर्शिप के ख़िलाफ़ थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, और वो निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे। और ये जो सेक्ट है ये मानता था गॉड को एज सतनाम, यानी जिसका नाम जो है वो सच है। तो ये सतनामी कम्युनिटी थी, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने अच्छे से बात करी भक्ति मूवमेंट और उसके सेंट्स के बारे में, निर्गुण स्कूल, सगुन स्कूल के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है वो है सूफी मूवमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ओके।